हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज एक सबसे नए क्लास लेकर आए हैं। आज से शुरुआत से पढ़ेंगे और 3 से 4 महीने में पूरी सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ऐसा पढ़ना है कि सिर्फ एग्ज़ाम में आए, ठीक। और एग्ज़ाम में हम डायरेक्ट बना दें। और वैसे पढ़ेंगे, पूरा किताब पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अब समय बचा नहीं है। ठीक है, तो अब हम पढ़ा दें, क्योंकि इस चैप्टर से कितना 2 से 3 प्रश्न आता है हर साल। तो मैंने क्या किया कि मतलब चैप्टर को पूरा जो लेखक परिचय होता है उस सबको यहाँ पे ले लिया, उसी को मैं बताने जा रहा हूँ। इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आएगा नहीं, जो ऑब्जेक्टिव आएगा इसी में से आएगा। आप लोग विश्वास करिए और वीडियो को अंत तक देखिए। आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी, बिना रटे हुए मैं सब याद आपको करवा दूंगा, सिर्फ कंठस्थ याद करवाऊंगा आपको, कभी भुलाइएगा नहीं। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले क्या है, देखिए बातचीत। कौन सा चैप्टर है, बातचीत। तो बातचीत सबसे पहले एक प्रश्न यहाँ पे बन गया कि बातचीत आखिर क्या है। तो बातचीत क्या है, निबंध है। कोई पूछेगा कि बातचीत क्या है, उसमें प्रश्न रहेगा कि बातचीत क्या है, तो एक निबंध और सब दिया रहेगा। ऑप्शन 3 4 5 4 ऑप्शन दिया रहता है, तो मारना कि किस में है, निबंध में। फिर कहेगा कि बातचीत निबंध न दे के ललित निबंध भी दे देगा। तो बातचीत क्या है, तो ललित निबंध है। बातचीत क्या है, ललित निबंध है। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्लियर हो गया। बातचीत क्या है, निबंध या फिर ललित निबंध। ठीक है, अब दूसरा, बातचीत किसके द्वारा लिखा गया है। तो बातचीत बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। क्योंकि बातचीत कौन करता है, बालक, मतलब बालकृष्ण भट्ट। बातचीत कौन करता है, बालक। बालक जो है वो बातचीत करता है। याद हो गया, बातचीत किसने लिखा, बालकृष्ण भट्ट। अब अगला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ। तो जन्म हुआ था 23 जून 1844। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844। मतलब जब बालकृष्ण भट्ट थे ना, तो 44 18 बालक कितने साल का रहता है, 18 साल के। था 1844 बालकृष्ण भट्ट कितने साल के थे, 23 जून। इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 में, 23 जून 1844। ये भी याद हो गया होगा, आशा करते हैं कि याद हो गया होगा। फिर से, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, 20 जुलाई 1914। जन्म हुआ था 23 जून 1844 और निधन हो गया था क्या, कब, 20 जुलाई 1914 में। 1914 जन्म हुआ 1844 में, निधन 1914। जन्म 1844, निधन 1914। बातचीत क्या है, निबंध है, ललित निबंध है। ठीक, बातचीत किसके द्वारा लिखा गया है, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 में, इनकी मृत्यु हुई थी 20 जुलाई 1914 में। अब इनका निवास स्थान कहाँ है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। शुरू से बातचीत क्या है, निबंध, ललित निबंध। बातचीत के रचयिता कौन है, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, 1844 में। उनकी जन्म मृत्यु हुई थी 1914। निवास स्थान कहाँ है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। याद हो गया, ठीक। अगला, बालकृष्ण भट्ट के माता और पिताजी का क्या नाम था। सबसे वीवीआई प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट के माता और पिता का क्या नाम था। तो माता का नाम था पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था, पार्वती देवी। और पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। माता का क्या नाम था, पार्वती देवी, और पिताजी का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट। फिर से, बातचीत क्या है, निबंध, ललित निबंध। बातचीत किसके द्वारा रचा गया, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण का जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844। निधन 20 जुलाई 1914 में। निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इनके माता और पिता का क्या नाम था, माता जी का नाम बेनी प्रसाद, अब माता जी का नाम पार्वती देवी और पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। ठीक, अब इनके पिताजी पेशे से क्या थे, व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी के पेशे से क्या थे, व्यापारी। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे, व्यापारी थे। ठीक, और इनकी माँ सुसंस्कृत महिला थी। इनकी माँ क्या थी, सुसंस्कृत महिला। पिताजी पेशे से व्यापारी थे, इनकी माँ सुसंस्कृत क्या थी, महिला थी। पूछ सकता है प्रश्न, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, हाँ, इनकी शिक्षा देखिए, बालकृष्ण भट्ट की शिक्षा प्रयाग के मिशन स्कूल से हुई थी। प्रयाग के मिशन स्कूल से बालकृष्ण भट्ट की शिक्षा कहाँ से मिली थी, प्रयाग के मिशन स्कूल में। इन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा कब दी थी, 1867 में। कोई पूछा कि बालकृष्ण भट्ट जी एंट्रेंस की परीक्षा कब दिए थे, 1867 ईस्वी। कहाँ से, प्रयाग के मिशन स्कूल से। एंट्रेंस की परीक्षा 1867। जन्म हुआ था कितना, 1844। मृत्यु 1914 और परीक्षा दी 1867।
1867 में। ठीक, अब देखिए ये अध्यापन का कार्य किए थे 1869 से 1875 तक। ये अध्यापन का कार्य कब किया था? 1869 से 1875 तक। इनका जन्म हुआ था 1844 में, मृत्यु 1914। और इनकी एंट्रेंस की परीक्षा 1867 में 1869, 2 साल बाद से पढ़ाने लगे थे। और पढ़ाए थे कब तक? 75 तक। ठीक, यह भारतेंदु युग के क्या है? निबंधकार। बालकृष्ण भट्ट किस चीज के निबंधकार हैं? तो भारतेंदु युग के। बालकृष्ण भट्ट कब, मतलब कहाँ, कब के निबंधकार है? तो भारतेंदु युग के। कोई पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट क्या थे? तो एक निबंधकार थे। कहाँ के? भारतेंदु युग के निबंधकार थे। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के क्या थे? निबंधकार थे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट क्या लिखे थे? तो हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप क्या है? एक पत्रिका है। हिंदी प्रदीप क्या है? एक पत्रिका। और किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की। हिंदी प्रदीप किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की। और क्या है? यह पत्रिका है। ठीक, यह पेशे से तो व्यापारी थे। ठीक, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट क्या थे? पेशे से व्यापारी थे। ठीक, अब बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट थे आधुनिक काल के रचनाकार। आधुनिक काल के, काल पूछेगा तो आधुनिक काल के, युग पूछेगा तो भारतेंदु युग के। काल पूछेगा किस काल के? आधुनिक काल के थे। और युग पूछेगा तो किस युग के? भारतेंदु युग के निबंधकार थे। अच्छा, बातचीत किस विद्या की रचना है? एक प्रश्न है कि बातचीत किस विद्या की रचना है? तो क्या है? निबंध। बातचीत किस विद्या की रचना है? निबंध। फिर से शुरू से, बातचीत क्या है? निबंध या फिर ललित निबंध। बातचीत किसके द्वारा रचा गया? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुई थी। इनकी मृत्यु हुई थी 1914 में। इनका निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक, और माता पिता का नाम क्या था? माता का नाम पार्वती देवी और पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। पिताजी पेशे से क्या थे? व्यापारी थे। और माताजी सुसंस्कृत महिला थी। और शिक्षा इनकी कहाँ से हुई थी? प्रयाग के मिशन स्कूल। एंट्रेंस की परीक्षा 1867 ईस्वी में दिए थे। और अध्यापन का कार्य 1869 से 1875 तक। और यह भारतेंदु युग के क्या थे? निबंधकार। यह भारतेंदु युग के क्या थे? निबंधकार। यह भारतेंदु युग के क्या थे? निबंधकार थे। ठीक, बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप एक पत्रिका है। बालकृष्ण भट्ट कौन सा पत्रिका लिखे थे? तो हिंदी प्रदीप। ये सब ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए रहेगा। और इतना अगर मतलब 5-8 मार्क्स के लिखना रहता है, मतलब सारांश इसका कि बातचीत पे सारांश, तो इतना भी अगर याद करके अगर थोड़ा थोड़ा लिख लीजिएगा तो इस पे कितनों तो 4 नंबर इतना में दे देगा। क्योंकि आप इसको लिखेंगे कि बातचीत एक निबंध है जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचा गया है, ऐसे ऐसे करके लिखिएगा। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आधुनिक काल। बातचीत किस विद्या की रचना है? तो निबंध। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ऐसे ही वीडियो मैं चैनल पे आज से लाता रहूँगा। ठीक है, आप पूरी 12th की तैयारी इसी चैनल पे कराई जाएगी। 25 में 3 से 4 महीना बचा हुआ है, उस पर जम के मेहनत करिए। मैं आपके साथ हूँ। और सिर्फ VVI प्रश्न ही बताऊँगा, फालतू प्रश्न कुछ नहीं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, ओके बाय। सब लोग याद कर लीजिए, क्योंकि 25 में से कम 1 या 2-3 प्रश्न आ जाएगा। 2 या 3, हाँ कंफर्म 2 या 3 आता है प्रश्न। इससे ज़्यादा मत पढ़िए, इससे बस इतना है, क्योंकि इसका आगे का सब जो है ना वही सिर्फ इसमें आ गया। ठीक है।